जंगे खंदक के दौरान एक सहाबी बड़ी बहादुरी के साथ काफिरों से लड़ रहे थे, लेकिन अचानक एक तीर आकर उनके बाजू में लगा। इनका नाम था हजरत साद बिन मुआज। जब हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को वो तीर लगा तो बाकी सहाबा इन्हें फौरन एक खैमे में ले गए और वहां इनका इलाज करने लगे। लेकिन जब सहाबा इनका इलाज कर रहे थे तो उन्होंने हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुंह से कुछ अल्फाज सुने। वो अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब बनी कुरैज़ा से कोई खतरा नहीं तो मुझे अभी मौत दे दे। और इनकी ये दुआ फौरन कबूल हो गई। अचानक इनके जख्म से खून बहने लगा, जिसके बाद हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। इसके बाद सहाबा ने इनकी कब्र खोदना शुरू की, लेकिन अभी इन्हें दफन भी नहीं किया गया था कि इनकी कब्र से खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद को देखने के लिए 70,000 फरिश्ते आए हैं और साद की मौत से अल्लाह का अर्श लरज़ उठा। जरा सोचो, एक सहाबी की मौत से अल्लाह का अर्श हिल चुका है, वो अर्श जिससे पूरे यूनिवर्स का बैलेंस कायम है। कैन यू इमेजिन उस सहाबी का रुतबा क्या होगा? लेकिन अब सोचो, अगर हजरत साद बिन मुआज की वफात पर यह सब हुआ था तो वो इंसान जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसकी मौत पर क्या हुआ होगा? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आखिर वो इंसान कौन था? इमाम अली अलैहिस्सलाम। 661 ईस्वी, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबों में लोगों को आने वाले वक्त से वॉर्न करने लगे। इनके खुतबे सुनकर ऐसा लगने लगा कि ये उनके आखिरी खुतबे हों। ए लोगो, मुझसे पूछ लो जो तुम पूछना चाहते हो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। अल्लाह की कसम, मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों का इल्म रखता हूँ। मैं जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। तुम लोगों ने मेरे इल्म की कद्र नहीं की। मेरे सीने में ऐसा इल्म छुपा है कि अगर मैं तुम पर जाहिर कर दूं तो तुम सब कांप उठोगे। काश कि इस इल्म को संभालने वाला कोई मिल जाता। लोग ये खुतबे सुनकर परेशान होने लगे कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अचानक ऐसे बात क्यों करने लगे हैं। लेकिन फिर 19 रमज़ान की रात इमाम अली अलैहिस्सलाम फज्र की नमाज के लिए उठे और फरमाने लगे, यही वो रात है जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा किया था। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने घर से मस्जिद की तरफ रवाना हुए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में दाखिल होते ही फरमाया, मैं अपने कातिल को देख रहा हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहा है। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाना शुरू की। लेकिन इसी वक्त एक मरदूद ने जहर से भरी तलवार के साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर वार कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। लोगों ने इब्ने मुलजिम को पकड़ लिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ले गए और इनका इलाज करने लगे। तभी इब्ने मुलजिम को इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए शरबत लाया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस शरबत की मुझसे ज्यादा मेरे कातिल को जरूरत है, इसे ये शरबत पिला दो। और साथ ये भी फरमाया कि मेरे जाने के बाद इसके साथ जुल्म मत करना, इस पर सिर्फ एक ही वार करना। अगर ये बच जाए तो इसे छोड़ देना, और अगर मर जाए तो इसके जिस्म की बेहुरमती मत करना, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि ये बत्ता गुनाहों में से एक है। इस सब के एक दिन बाद 21 रमज़ान को इमाम अली अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कूफा में एक खतरनाक तूफान आया और आसमान लाल हो गया। कई किताबों में यह भी लिखा है कि कई स्टार्स तक हिल चुके थे, और कुछ रिवायतों में आया है कि कूफा के पत्थरों के नीचे खून पाया गया और एक ब्राइट स्टार आसमान से जमीन पर गिरते देखा गया, जिसका जिक्र कई हिस्टोरिकल बुक्स में मिलता है। कुछ रिवायात के मुताबिक एक जिन जिसका नाम जाफर था, आशूरा के दिन उसकी शादी हो रही थी।
अचानक दो जिन उसके तख्त के नीचे से रोते हुए निकले। तो जाफर जिन ने कहा, कौन है जो खुशी के मौके पर रो रहा है? दोनों जिन रोते हुए बोले, सरदार, हम आपकी शादी में आ रहे थे, तभी हमारा गुजर करबला से हुआ। वहां इमाम अली अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम किया जा रहा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बदन पर जख्मों के निशान थे। ये सुनते ही जाफर जिन ने फौरन लश्कर तैयार किया और करबला पहुंचा। तो जाफर ने देखा कि 4 फरसख तक अंबिया, मलाइका और जिन्नात मौजूद थे। जाफर सोच में पड़ गया कि मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुंचूंगा। उसी पल इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, जाफर मेरे करीब आ। जैसे ही जाफर इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा तो कहने लगा, मौला आप मुझे बस इजाजत दे दीजिए, मैं इन्हें पल भर में खत्म कर दूंगा, इनका वजूद तक मिटा दूंगा। मौला आप बस हुक्म करें। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जाफर, ये खिलाफ अदल है, क्योंकि तुम उन्हें देख रहे हो और वे तुम्हें नहीं देख रहे। मौला इंसानी शक्ल में आकर लड़ूंगा। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाफर अली का दिल इस दुनिया से भर चुका है। ये सुनकर जाफर रोता हुआ घर जाता है। उसकी माँ पूछती है, क्यों रो रहे हो? जाफर ने कहा, मेरे मौला पर करबला में जुल्म किया जा रहा है। ये सुनते ही जाफर की माँ जलाल में आ गई और कहने लगी, अगर अब भी मौला की मदद नहीं की तो सबको खाक कर दूंगी। माँ के कहने पर लश्कर दोबारा करबला गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खुदा गवाह है, अगर मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम सिर्फ चाहते तो करबला का रुख बदल जाता। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने ये सब देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को रात के अंधेरे में सीक्रेटली दफन किया, ताकि इनके दुश्मन जैसे यजीद और खवारिज इनकी कब्र को नुकसान न पहुंचा सकें। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को दफन किया तो किताबों में लिखा है कि एक खतरनाक अर्थक्वेक आया। इसके बाद कई सालों तक इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र को सीक्रेट रखा गया और सिर्फ अहले बैत को इसका पता था। फिर जब इमाम जाफर सादिक का दौर आया तो उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र की सही जगह लोगों को बताई। अब्बासी खिलाफत के दौर में खलीफा हारून अल रशीद नजफ गया और वहां इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र तलाश करना शुरू की। वहां एक जानवर का पीछा करते हुए वो एक मुकाम पर पहुंचा, जहां कुछ मकामी लोगों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने हारून अल रशीद को बताया कि यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र है। हारून अल रशीद ने वहां इमाम अली अलैहिस्सलाम का मज़ार तामीर करवाया, जो आज नजफ में मौजूद है, जहां हर साल हजारों लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र की जियारत के लिए जाते हैं। 1919 में जब वहाबियों ने इराक पर हमला किया और हजारों लोगों को कत्ल कर दिया, इसके बाद उन्होंने नजफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोकल लोगों ने बहादुरी से इसको डिफेंड किया, क्योंकि अल्लाह के बंदों की कब्रें अल्लाह की हिफाजत में होती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इब्ने मुल्जिम को सजा दी। उन्होंने अपने वालिद से सुना था कि इस पर एक ही वार करना, अगर बच जाए तो छोड़ देना। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में इसका खात्मा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अली, तेरी मिसाल मेरी उम्मत में सालेह की ऊँटनी जैसी है। जिस तरह पिछली उम्मतों में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने वाला शख्स सबसे बड़ा बदबख्त था, इसी तरह मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा बदबख्त शख्स वो होगा जो तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंग देगा। जिस तरह हज़रत सालेह की ऊँटनी को अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा था और उन्हें वार्न किया था कि इसके साथ अच्छा सलूक करना, लेकिन उन्होंने इसे शहीद कर दिया, जिसके बाद कौम समूद पर अल्लाह का अजाब आया। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुसलमानों पर भी कई अजाब आए। सबसे पहला अजाब जालिम हुक्मरानों की शक्ल में आया, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और इसी तरह हम बाज़ जालिमों को बाज़ के करीब कर देंगे। अल्लाह ने यजीद जैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए, जिन्होंने मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किए। नमाज को बदला गया,
करप्शन आम हो गई और हराम तरीकों से जायदादें छीनी जाने लगीं। जो भी इनके खिलाफ बोलता उसकी गर्दन उड़ा दी जाती। ये इस्लाम का सबसे डार्क पीरियड था। यजीद ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए और लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को याद करके कहने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम सच कहता था, वही इस्लाम को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले ही उम्मत को वार्न कर दिया था कि तुम्हारे आमाल ही तुम पर मुसीबतें लाएंगे और मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी अहमियत समझ आएगी। अल्लाह ने इन्हीं जालिमों के हाथों मुसलमानों को अजाब दिया जिन्होंने अली का साथ नहीं दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हारे हुक्मरान होंगे। दूसरा बड़ा अजाब जो मुसलमानों पर आया वो ये था कि इस्लामिक एम्पायर जो रोमन और पर्शियन एम्पायर को डिफीट करके दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन चुकी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी। मुसलमानों में आपस में सिविल वॉर होने लगी। पहले बनु उमैया की खिलाफत ख़त्म हुई, फिर अब्बासी खिलाफत आई और बाद में वो भी ख़त्म हो गई। जब मंगोल्स ने इस्लामी सल्तनत पर हमला किया तो उन्होंने इस्लामिक एम्पायर को तोड़ कर रख दिया और आज तक मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई है कि वो दोबारा खिलाफत हासिल नहीं कर सके। ये मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा अजाब था। तीसरा सबसे बड़ा अजाब जो उम्मत पर आया वो ये था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शिया और सुन्नी के दरमियान फ़र्क पैदा हो गया, जिसने आज तक मुसलमानों को फ़िरक़ों में बांट रखा है और इसी वजह से हर साल लाखों मुसलमान शहीद होते हैं। लेकिन शिया और सुन्नी के दरमियान भाई से भी गहरा रिश्ता होना चाहिए।